आप सबको गुड इवनिंग। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं डी सारथी। आज अकाउंट 12 क्लास का अकाउंट ऋण पत्रों का निर्गमन, बट्टे पर निर्गमन, ऋण पत्रों का बट्टे पर निर्गमन पढ़ा रहा हूँ। बट्टे का लेखा डेबिट होता है, जैसा कि अंश पत्र में हमने आपको बताया है, वही नियम यहाँ है। बट्टे का लेखा डेबिट होता है और वो आवंटन के समय ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह के सवाल हैं। जब कंपनी ऋण पत्र की राशि एक मुश्त प्राप्त करे, जब कंपनी ऋण पत्र की राशि किस्तों में प्राप्त करे, तो सबसे पहले हम नवोद पुस्तक से लिए हैं क्वेश्चन नंबर 14, एक मुश्त रकम प्राप्त होने वाली। क्वेश्चन नंबर 14 में है, संता लिमिटेड ने 3008% ऋण पत्र 3008% ऋण पत्र 100 रुपये वाले 10% बट्टे पर निर्गमन किए, संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त हो गई। मतलब 10% कम में बेचा, तो उसकी एंट्री होगी बैंक खाता डेबिट, 8% ऋण पत्र निर्गमन पर बट्टा खाता डेबिट, 8% ऋण पत्र खाता से। ठीक है, तो 3000 गुणा 90 रुपये तो होगा 2,70,000 रुपये, और 3000 गुणा 10 बट्टे का तो 30,000 होगा। ऋण पत्र खाता से हो जाएगा 3 लाख रुपये। इस तरह से एक ही एंट्री होगा। ठीक है, दूसरा है 16 नंबर सवाल, किस्तों में प्राप्त करना। किस्तों में प्राप्त करना 16 नंबर में है, ए लिमिटेड ने 15,007% ऋण पत्र 100 रुपये वाले 5% बट्टे पर निर्गमित किए। इन पर रकम आवेदन पर 25%, आवंटन पर 20% एवं शेष याचना पर दिया है। आवश्यक पंजी प्रविष्टियां कीजिए। 15,000 ऋण पत्र है, 7%, 5% बट्टा है, 25% आवेदन का है। 25 रुपये, 100 रुपये का 25% मतलब 25 रुपये। बैंक खाता डेबिट, 7% ऋण पत्र आवेदन खाता से, तो 15,000 गुणा 25 बराबर 3,75,000, 3,75,000 आवेदन की रकम प्राप्त हो गई। अब उसे ऋण पत्र खाते में ट्रांसफर करना है, इसलिए 7% ऋण पत्र आवेदन खाता डेबिट, 7% ऋण पत्र खाता से। इसी रकम को 3,75,000, 3,75,000। फिर आवंटन की बारी है, 7% ऋण पत्र आवंटन खाता डेबिट, और यहीं पर बट्टा डेबिट होगा। 7% ऋण पत्र पर बट्टा खाता डेबिट, 7% ऋण पत्र खाता से, तो बट्टा आवंटन के समय ही बट्टा डेबिट होगा, और उसका 5%, 100 रुपये का 5% 5 रुपये बनता है। आवंटन का 20% माने 20 रुपये। तो ऋण पत्र आवंटन खाता डेबिट 15,000 गुणा 20 बराबर 3 लाख रुपये। ऋण पत्र पर बट्टा खाता डेबिट 15,000 गुणित 5 बराबर 75,000 रुपये। बट्टे का 5% माने 5 रुपये। ऋण पत्र खाता से 3,75,000 रुपये आवंटन कर दिए। अब ये पैसे मिलेंगे, आवंटन के रुपये प्राप्त होंगे, इसलिए बैंक खाता डेबिट, 7% ऋण पत्र आवंटन खाता से। बट्टे की राशि नहीं मिलती, इसलिए जो 3 लाख रुपये हैं वही मिलेंगे। ठीक है, शेष याचना पर तो 25% आवेदन, 20% आवंटन 45 हुआ, और 5% बट्टा 50% हो गया। तो 50% बचा है, वही याचना का है। 50% माने 100 रुपये का 50% 50 रुपये। तो यहाँ होगा 7% ऋण पत्र याचना खाता डेबिट, 7% ऋण पत्र खाता से। 15,000 गुणित 50 बराबर 7,50,000, 7,50,000। ये पैसे भी मिल गए। बैंक खाता डेबिट, 7% ऋण पत्र याचना खाता से, 7,50,000, 7,50,000। इस तरह से होगी। फिर टोटल कर देंगे जनरल का 29,25,000, 29,25,000। ठीक है, इस तरह से ये सवाल बनेगा। एक सवाल और बताता हूं मैं।
ये नवबोध की पुस्तक का है 33 नंबर। ये नवबोध बोलता हूँ प्रबोध का। तैतीस नंबर प्रश्न। कलम खत्म हुआ। तैतीस नंबर सचिन लिमिटेड की पुस्तक में जनरल। सचिन लिमिटेड के पुस्तक में जनरल पहला दिखता है, सचिन लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 5,008% ऋण पत्र 10% कटौती पर निर्गमित किए। इन पर 30 रुपये आवेदन पर, 50 रुपये आवंटन पर एवं शेष याचना पर दिए थे। सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। आवेदन के 50 रुपये में बट्टा शामिल है। नहीं, आवंटन के 50 रुपये में बट्टा शामिल है बोला है। मतलब जो 50 रुपये दिया है, 50 रुपये दिया है उसी में 10 रुपये बट्टा का शामिल है बता दिया है। ठीक है, तो आवेदन पर 30 रुपये 10%, यानी कि 100 रुपये का 10% माने 10 रुपये बट्टा पर है। 5,000 ऋण पत्र है। बैंक खाता डेबिट 8% ऋण पत्र आवेदन खाता से, तो ये हो जाएगा 5,000 गुणा 30, 5 दिया 15, 1,50,000। आवेदन राशि प्राप्त। दूसरा है 8% ऋण पत्र आवेदन खाता डेबिट 8% ऋण पत्र खाता से, यही 1.5 लाख आवेदन राशि ऋण पत्र खाता में हस्तांतरित। ठीक है, आवंटन 50 रुपये का बताया है। आवंटन 50 रुपये का बताया है, जिसमें 10 रुपये बट्टे का है। तो वास्तव में आवंटन कितने का है? 40 का है। तो यहाँ लिखेंगे 8% ऋण पत्र आवंटन खाता डेबिट बट्टा खाता डेबिट
8% ऋण पत्र खाता से। तो 40 पंचे 2 लाख, 5,000 गुणित 40 करेंगे तो ये 2 लाख बन जाएगा। और 10 रुपये बट्टा है तो 5 दहम 50, 5 दहम 50,000 बट्टा का होगा 5 पैसे 25, 2.5 लाख ऋण पत्र खाता से। फिर ये रकम मिलेगी, आवंटन की रकम मिलेगी तो 2 लाख मिलेगी, 50,000 नहीं मिलेगी, बट्टे की राशि नहीं मिलती है। तो यहाँ होगा बैंक खाता डेबिट 8% ऋण पत्र आवंटन खाता से 2 लाख। शेष याचना पर, तो देखिए शेष कितना है, 30 और 50 80 हो गया, 20 रुपये बचा है। क्या बचा है? 20 रुपये। तो 8% ऋण पत्र याचना खाता डेबिट 8% ऋण पत्र खाता से। 30 50 80 20, 20 पंचे 100, 1 लाख। 5,000 गुणा 20 बराबर होता है 1 लाख। फिर ये रकम मिल जाएगी बैंक खाता डेबिट 8%। दो 4 2 6 7 8 9 लाख 50,000। इस तरह से यह सवाल बनेगा। ठीक है, आया समझ? आया होगा। यदि समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मत भूलिए सब्सक्राइब करना करें, और लाइक भी करें, कमेंट भी लिखें। ठीक है, तो आज के लिए इतना। कल अवशिष्ट याचना पढ़ाऊंगा इसमें। तो गुड नाइट।